दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं संस्कृत विषय की पूरी प्रश्न बैंक। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं संस्कृत विषय की पूरी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए फटाफट देखते हैं और समझते हैं कि प्रश्न बैंक 2021-22 संस्कृत विषय का 9वीं का कैसा आएगा, क्या क्या उसके प्रश्न उत्तर हैं। तो पूरा वीडियो हम समझेंगे, पूरी प्रश्न बैंक समझेंगे। इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप ये समझिए कि संस्कृत विषय में आपकी वार्षिक परीक्षाओं में 100 में से 80 में से लगभग आप ये समझिए कि 70 अंक बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 70 अंक तक का इस प्रश्न बैंक में से ही आपकी परीक्षाओं में आने वाला है। तो ये आपकी प्रश्न बैंक का ब्लूप्रिंट है, पूरा आप इसको समझ सकते हो। और यहाँ से देखें तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है आपकी प्रश्न बैंक। कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक है पूरी, आप इसको देख पढ़ो नोट कर सकते हो। पूरी हल सहित मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंतिम समय तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रति विशेषणम देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग इसको देख लें। ये बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, तो आप सभी लोग इनको पहले देख लें या नोट कर लें। तो आप सभी लोग इसको देख लें और समझ लें। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपने देख ली होगी और आगे भी कुछ प्रश्न हैं, आप लोग इन्हें भी देखें और नोट कर लें। तो प्रश्न क्रमांक 12 तक के प्रश्न हो चुके हैं और इसी के अलावा कुछ प्रश्न ये हैं, आप लोग इन्हें भी देखें और नोट कर लें। तो ये पूरे बहुविकल्पी प्रश्न हो चुके हैं। अब बारी आती है इनके उत्तर की। तो दोस्तों ये रहे इनके उत्तर, आप सभी लोग इनके उत्तर भी नोट कर लें। तो ये उत्तर है और इसके अलावा कुछ उत्तर ये हैं, आप लोग इन्हें भी देख लें और नोट कर लें। और इसी क्रम में दोस्तों आगे देखें तो आगे बात करते हैं इकाई 2 की। इकाई 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी, तो आप ये रिक्त स्थान पूर्ति देख सकते हो। इकाई 2 के रिक्त स्थान पूर्ति है, तो इसमें आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखनी है तो पूरी आप इसको देखें। तो ये रिक्त स्थान पूर्ति में ये चीज़ें भरी जाएंगी, आप इनके उत्तर भी देख सकते हो। तो ये इनके उत्तर है, आप लोग इनको भर लीजिएगा। अब इसी क्रम में आगे देखें दोस्तों, तो आगे बात करते हैं इकाई 3 की। तो ये इकाई 3 है, शब्द रूपाणी उपसर्ग संज्ञा प्रत्यय पदस युगमेलनम कुरुत। तो ये आपको देखना है, आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों। इनकी आपकी जोड़ी मिलान करना है एक तरह से, तो आप इसको नोट कर लें और इसी क्रम में आगे ये भी नोट कर लें। तो ये रामस से हैं कुछ, और इसके अलावा कुछ चीज़ें ये दी गई है, आप लोग इन्हें देख लें, ये उत्तर हैं इनके। और इसी क्रम में आगे देखें तो यहाँ पर इकाई 4 आपको देखने को मिलेगी। इकाई 4 को आप अच्छे से देख लें और नोट कर लें। तो धातु रूपाणी संधि एक वाक्य उत्तर लिखने को है ये, तो आप सभी लोग इनको देखेंगे और नोट कर लेंगे। तो और इसके अलावा कुछ ये हैं, आप इन्हें भी देख लें और नोट कर लें। तो ये इनके आदर्श उत्तर हैं, आप लोग को इसको समझ लेना है। इसके अलावा कुछ ये है। और इसी क्रम में दोस्तों आगे बात करें तो आगे इकाई 5 है। इकाई 5 में आमना आपसे पूछे जाएंगे, आमना यानी कि सही गलत। तो ये पूरे वाक्य दिए गए हैं, आप लोगों को इन वाक्यों को पढ़ना है अच्छे से और सही गलत देख लेना है। तो सबसे पहले तो आप लोग इन वाक्यों को पढ़ लें अच्छे से, उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ लिए होंगे। और इसके अलावा कुछ ये है, आप लोग इन्हें भी पढ़ लें और देख लें। और ये रहे दोस्तों इनके उत्तर। जी हाँ दोस्तों, जो आम है वो सत्य है, जो ना है वो असत्य है। तो आप लोग इनको देख लें और नोट कर लें। और इसके अलावा यहाँ से शुरू होती है इकाई 6 से 11 तक। तो इकाई 6 से 11 में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने को पूछा जाएगा। तो देखिए आप ये देख सकते हो, कवि का संबोध्यति, स्वर्ण का कम आखाद्यत, जीवित वाम कस्य पुत्र आसित। तो आप सभी लोग इनको देख लें। और इसके अलावा कुछ प्रश्न ये है, आप लोग इन्हें भी देख लें और नोट कर लें। और दोस्तों ये रहे इनके उत्तर। जी हाँ दोस्तों, ये सभी जो ऊपर प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हैं, तो आप सभी लोग इनको देखेंगे और इनको याद कर लेंगे। बिल्कुल आप 100% इन प्रश्नों को जरूर बहुत ही अच्छे से याद कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल ये आने वाले हैं। और इसी के क्रम में कुछ प्रश्न ये हैं, आप इन्हें भी देखें और नोट कर लें। ये बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से शुरू होती है आपकी इकाई 12। जी हाँ दोस्तों, ये इकाई 12 है। इकाई 12 के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि महेश्वरा
सूत्र कति संति। तो आप सभी लोग इनको देख लें और नोट कर लें। इनके उत्तर भी आपको इसी के नीचे देखने को मिल जाएंगे, तो आप सभी लोग इनको देखते चले और नोट कर लें। और ये रहे दोस्तों इनके आदर्श उत्तर, तो आप सभी लोग इनके उत्तर को नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न और उनके उत्तर भी आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों इकाई 13 की। तो यहाँ से शुरू होती है इसकी इकाई 13। तो आप सभी लोग इसकी इकाई 13 देखिए पूरी और समझ लें। ये कम कथयति कम प्रति कथयति, यानी किसने कहा और किसके लिए कहा, ये आपको इसमें भरना है। तो ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा इकाई 13 में, कथनानि का प्रति कथयति। तो आप इसको देखें। ये रहे इनके उत्तर। कम कथयति यानी कि किसने कहा, कम प्रति यानी कि किसके प्रति कहा, ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल आप इस प्रकार से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और इसी क्रम में आगे देखें तो दोस्तों यहाँ से आपको इकाई 14 देखने को मिल जाएगी। रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरु। तो इनसे आपको ये जो रेखांकित पद है इनको देखकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा जिससे कि आपको ये समझ में आ सके। इसके अलावा कुछ प्रश्न ये है, आप लोग इन्हें भी देखें और नोट कर लें। और ये रहे दोस्तों इनके उत्तर, आदर्श उत्तर। तो आप सभी लोग इनके उत्तर तैयार कर लें अच्छे से। तो इसी क्रम में आगे देखें तो इकाई 15 आ जाती है। दोस्तों इकाई 15 की बात करें तो अशुद्ध कारक संशोधनम कुरुत। अशुद्ध कारकों को यहाँ पे संशोधन करके आपको लिखना है। तो ये अशुद्ध कारक है, आप देख सकते हो। रामा पुस्तकम पठियसि, पास्यति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, ये आपको बताना है दोस्तों। गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो ये आपको शुद्ध करके लिखना है। तो ये पूरे अशुद्ध वाक्य हैं। इसके अलावा कुछ ये है, ये भी अशुद्ध है। और इसके अलावा आगे आप देख सकते हो ये आदर्श उत्तर है, आप सभी लोग इनको देख सकते हो। और इसी के क्रम में आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको इकाई 16 देखने को मिल जाएगी। ये इकाई 16 है। इकाई 16 के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग इसको देख पढ़ नोट कर सकते हो। इकाई 16 के प्रश्न दिए गए हैं। अधोलिखित गद्यांश से सुपठित्वा प्रश्न निर्माण उत्तरम संस्कृत भाषा लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग इनको देखेंगे और नोट कर लेंगे। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके प्रश्न पत्र में ऐसे 2 गद्यांश, जी हाँ दोस्तों, ऐसे गद्यांश होंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिखे गए हैं। हर कहीं से ऐसी लाइनें उठा के यहाँ पर दे दी जाएंगी और उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आपके 2 प्रकार के आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये पद्यांश है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही लिए गए हैं और ऐसे उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ये देख सकते हो, ये प्रश्न जो पूछे गए हैं, ऊपर वाला जो पैसेज है इसी में से पूछे गए हैं। इनके उत्तर आपको देने हैं। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो ये प्रश्न के उत्तर हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। अब इसी क्रम में अगला पैसेज ये है, आप लोग इसे भी देखेंगे और नोट कर लेंगे। और ये रहे दोस्तों इनके उत्तर। और उसी के आगे देखिए तो अगला पैसेज ये है दोस्तों, और ये प्रश्न इस प्रकार से इसमें से पूछे जाएंगे। और ये रहे इनके उत्तर, आप लोग इनके प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें कंप्लीट कर लें। और उसी के अलावा आगे देखें तो दोस्तों यहाँ पे इकाई 17 दी गई है। इकाई 17 में क्या होगा कि अधोलिखितेषु पद्यांशु द्वयस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, यानी कि इस पद्यांश को पढ़ना है। और ये जो पद्यांश दिया गया एक तरह से श्लोक ही होते हैं, इस श्लोक को पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से और समझ लेना। और इसके अलावा और कुछ ये दिया गया है, जैसे कि ये इनके उत्तर दिए गए हैं। अगला श्लोक ये रहा, परिवाक्यान प्रदानेन सर्वेषु दुष्टयन्ति मानवा। तो आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे। और दोस्तों ये इनके प्रश्न दिए गए हैं और ये इनके उत्तर है। तो कुल मिला के वहाँ पर आपको प्रश्न पत्र में उत्तर तो देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको ये प्रश्न ही होंगे। इन प्रश्नों को पढ़कर आपको इनके उत्तर देने हैं। तो आप इसको पढ़ के देखना, करना समझ सकते हो। बहुत ही सरल होती है ये चीज़ें। और अगला चीज़ ये है, आप लोग इन्हें भी देखेंगे और नोट कर लेंगे। और उसी क्रम में अगला ये है, आप लोग इसे भी देखें और नोट कर लें। और अगला ये है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको ज़रूर याद कर लें अच्छे से जिससे कि आपकी तैयारी हो सके। आगे आप ये देख सकते हो, अगला ये दिया गया है इकाई 18, अधोलिखितेषु नाट्यांश अधिकृत्य प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। जी हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो आप सभी लोग इसको देख पढ़ नोट कर सकते हो। मल्लिको अत्र पूजनम न भविष्यति अहम। तो आप सभी लोग इसको देखेंगे और नोट करते चलेंगे। इसके अलावा कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, आप लोग इन प्रश्नों को देखें और इनके उत्तर तैयार कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने नोट कर लिया होगा। इसके अलावा कुछ प्रश्न ये हैं, इसी प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे।
और ये उनके उत्तर, ये प्रश्न हैं, इसको पढ़ना है और इनके उत्तर आपको तैयार यहाँ से कर लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने देख लिया होगा। इसके अलावा कुछ प्रश्न ये है, आप लोग इन्हें भी देखेंगे और नोट कर लेंगे। और इसके अलावा कुछ प्रश्न ये हैं, तो आप सब लोग इनको देखते चले और नोट भी करते चले। यहाँ पर आ जाती है दोस्तों इकाई 16। तो ये इकाई 16 है, पद्यांश और रिक्त स्थान पूर्यत। तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो आप सब लोग ये रिक्त स्थान देख लें और ये रहे दोस्तों इनके उत्तर। आप लोग इनके उत्तर भी तैयार कर लें। और आगे बात करें तो दोस्तों ये इकाई 20 है। इकाई 20 को आप कंप्लीट करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, स्व पाठ्य पुस्तक से सूक्ति मेक्ति पट सुभाषित द्वय श्लोक लेखन। यानी कि यहाँ पर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई सी भी 2 श्लोक लिखने हैं जो आपको याद हो। तो श्लोक याद जरूर कर ले आप अच्छे से। और आगे देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपको इकाई 21 देखने को मिलेगी। अधोलिखितेषु अधिकारीकृत एक पत्रम लेखन। एक पत्र आपको लिखना है दोस्तों। तो ये इन टॉपिक के ऊपर आपको पत्र याद कर लेने हैं। और आगे इकाई 22 दी गई है, अधोलेखम अपठित गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो इस अपठित को पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से पढ़ के देना है। और इसके अलावा कुछ ये है, आप लोग इसको भी देख सकते हो। और इसके अलावा ये है, तो आप सभी लोग इनको देखें और नोट करते चलें। इसके अलावा अगला प्रश्न ये है और इकाई 23 में दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें से किसी भी एक भाषा के ऊपर आपसे निबंध लेखन पूछा जाएगा। तो आप लोग निबंध लेखन भी तैयार कर लें। तो दोस्तों ये था आपकी पूरी कक्षा 9वीं संस्कृत विषय की पूरी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन, जो कि मैंने आप सबको पूरा बता दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही एक रिक्वेस्ट हो रही है कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसी के साथ में मैं आप सबको वार्षिक परीक्षा तो शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।